Hello students, welcome to computer online classes. So today we are going to start the next topic of chapter 5, formatting in Word. So the next topic which we are going to study is watermark. Okay, now we are going to study the next topic, that is watermark. So a watermark is a text or image that is shown as faint imprint behind the text of every page in a document. तो वाटरमार्क क्या है? वाटरमार्क एक टेक्स्ट या एक इमेज है जो फेंट इम्प्रिंट की तरह टेक्स्ट के हर पेज का जो टेक्स्ट है उसके पीछे वो दिखता है. तो वाटरमार्क आर यूजुअली यूज्ड इन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू अवॉइड काउंटर फिटिंग. ठीक है, तो ये वाटरमार्क ज़्यादातर जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किया जाता है. लाइक आप देख सकते हैं फिगर 5.23 में डू नॉट कॉपी. ओके, डू नॉट कॉपी. सो डू नॉट कॉपी इज वाटरमार्क टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. तो डू नॉट कॉपी जो है ये वाटरमार्क टेक्स्ट है जो आप देख सकते हैं कि जो भी आप अब टाइप हो रहा है ये इस पेज के ऊपर टाइप करेगा और ये डू नॉट कॉपी ये एक वाटरमार्क टेक्स्ट है. तो this is the watermark text. Okay, so now we are going to study the steps to apply watermark. Okay, and the steps are, तो first we will click on page layout tab. पहले हम page layout tab पे click करेंगे and after that you can see in figure 5.24 their watermark is given. Okay, so click on watermark. So this watermark is present in page background group. Okay, so near watermark a drop down arrow is there, so click on that drop down arrow. So when you will click on that a list of option will come. Okay, a list of option will come that you can see here on the screen. This type of option will come and in that click on any one of the styles to choose a watermark. तो उसमें से जितने भी आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2, इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे वाटरमार्क के स्टाइल्स आएंगे. तो उसमें से जो भी आपको चूज़ करना है यू विल चूज दैट. ओके, एंड आफ्टर दैट हियर बिलो यू कैन सी हियर कस्टम watermark is there. So after choosing the watermark style you will click on custom watermark option to open printed watermark dialog box. ठीक है, उसके बाद आप कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे टू ओपन प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स. ओके, एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन रिमूव वाटरमार्क. उसके बाद आप देख सकते हैं कस्टम वाटरमार्क के नीचे रिमूव वाटरमार्क है. यू विल क्लिक ऑन रिमूव वाटरमार्क ऑप्शन टू रिमूव दी वाटरमार्क फ्रॉम दी डॉक्यूमेंट. और अगर आपको जो है वाटरमार्क को जो रिमूव करना डॉक्यूमेंट में थे फिर आप जो है रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो आपका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट से रिमूव हो जाएगा. अंडरस्टूड? So here is the practice which you can see. So if you have a laptop or computer, just you can do this in your computer. Okay, so next topic is page border. Okay, now we are going to study about page border. So a border is an outline given to a page to make it look more attractive. तो border क्या होता है? border जो है एक outline होता है जो हम एक पेज में बनाते हैं. ठीक है, और why we are making this border? to make it look more attractive, ताकि वो और भी ज़्यादा attractive लगे. and the steps to add border is first we will click on page layout tab. पहले हम page layout tab पे click करेंगे. okay, and after that we will click on page border. Here you can see in page background group page border option is there. You will click on that. The border and shading dialog box opens. और जब आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर और शेडिंग के डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें बहुत सारे बॉर्डर और शेडिंग दिए रहेंगे. नाउ क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर टैब. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज बॉर्डर टैब है वहाँ पे ऊपर. यू कैन सी अप साइड पेज बॉर्डर टैब इज हियर. यू विल क्लिक ऑन दैट. ओके, नाउ चूज द स्टाइल, कलर एंड विड्थ ऑफ द बॉर्डर. उसके बाद यू कैन सी हियर स्टाइल इज देयर. ठीक है, जो भी स्टाइल आपको चूज़ करना है यू विल चूज दैट स्टाइल. वॉट एवर द कलर यू वॉन्ट चूज द कलर. जो आपको विड्थ चाहिए, ठीक है, आप वो विड्थ आप चूज़ कर लीजिए. ओके, चूज एवरीथिंग
and after that click on the art. Here you can see art is there, और आर्ट के नीचे यहाँ पे नन लिखा है, वहाँ पे उसके बगल में ड्रॉप डाउन एरो बना है, तो क्लिक ऑन दैट ड्रॉप डाउन एरो टू चूज़ एन आर्टिस्टिक बॉर्डर। अगर आपको कुछ आर्टिस्टिक बॉर्डर चाहिए तो आप आर्ट पे क्लिक, आर्ट के पास जो ड्रॉप डाउन एरो है वहाँ पे ओपन क्लिक करेंगे तो उसका पूरा लिस्ट आपको ओपन हो जाएगा। एंड आफ्टर एट लास्ट यू विल क्लिक ऑन ओके, और जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज रहेगा उस पर एक जो है बॉर्डर जो भी आपने चूज़ किया है वो वहाँ पे आ जाएगा। नो नेक्स्ट इज पेज शेडिंग। ओके, नेक्स्ट इज पेज शेडिंग। So you can further increase the presentability and appeal of a page by filling it with color of your choice। ठीक है, पेज अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, पेज अगर आपको कलर करना है, शेड करना है तो यू कैन डू दिस एंड द स्टेप्स आर, पहले आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट यू विल गो ऑन पेज कलर। यू कैन सी हियर पेज कलर ऑप्शन इज देयर, और उसके बाद पेज कलर के पास जो एक ड्रॉप डाउन एरो है, यू विल क्लिक ऑन दैट ड्रॉप डाउन एरो एंड आफ्टर दैट यू विल सेलेक्ट एनी कलर एंड आफ्टर यू विल सेलेक्ट एनी कलर एंड क्लिक ऑन दैट कलर। जो भी कलर आपको चूज़ करना है उस कलर पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हेयर यू हैव सेलेक्टेड येलो कलर, द कलर इज अप्लाई टू द पेज, तो आप जब येलो कलर चूज़ करेंगे तो इस तरह से जो आपके पेज के बिहाइंड का जो रहेगा पार्ट, वहाँ पे वो पूरा पार्ट कलर हो जाएगा। ठीक है, जो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड रहेगा, तो पेज का जो बैकग्राउंड रहेगा वो पूरा येलो से वो कलर्ड हो जाएगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू शेड ए पेज। नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। हाउ टू इंसर्ट कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। सो यू मस्ट हैव सीन दैट द टेक्स्ट इन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स इज़ रिटन इन मोर दैन वन कॉलम। जैसे आप देखोगे कोई मैगज़ीन है या फिर न्यूज़पेपर है तो उसमें जो भी टेक्स्ट रहता है वो एक से ज़्यादा कॉलम में रहता है। तो कैसे वो रहता है, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट इन मोर दैन वन कॉलम। तो आप उसी तरह से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा कॉलम में आप राइट कर सकते हैं। एंड द स्टेप्स आर, फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। पहले आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यू विल क्लिक ऑन कॉलम। ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप में जो कॉलम रहेगा, ठीक है, कॉलम पे आप क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ द कॉलम फ्रॉम द लिस्ट। तो जितने भी कॉलम, अगर आप जितने भी कॉलम आपको चाहिए आप उतने नंबर ऑफ कॉलम वहाँ से चूज़ करेंगे। ओके, नाउ सेलेक्ट द लेफ्ट और राइट ऑप्शन इफ़ यू वांट स्मॉलर कॉलम ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द पेज। तो आपको जो है उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम चूज़ करने के बाद उसके बाद आपको जो है लेफ़्ट और राइट साइड आपको जो है चूज़ करना है कि किस साइड जो है कॉलम स्मॉल रहेगा, किस साइड जो है कॉलम कैसा रहेगा। ठीक है, देन यू विल सेलेक्ट लेफ़्ट और राइट ऑप्शन। ओके, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू वांट मोर दैन 3 कॉलम्स क्लिक ऑन मोर कॉलम। अगर आपको जो है 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो आप जो है मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कॉलम जब आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे और भी कॉलम्स के नंबर दिए रहेंगे, तो यू कैन सेलेक्ट दैट एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन एंटर द नंबर ऑफ, लिसन हियर, इस तरह का विंडो आपको ओपन होगा जब आप जो मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ आपको कॉलम्स चाहिए यहाँ पे हियर यू कैन सी नंबर ऑफ कॉलम इज रिटन। यहाँ पे जितने कॉलम्स आपको चाहिए आप यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड आफ्टर दैट चेक दिस ऑप्शन इफ़ यू वांट टू ड्रॉ ए लाइन बिटवीन दी कॉलम। और अगर आपको जो कॉलम के बीच में लाइन चाहिए तो देन यू विल चेक, मीन्स यहाँ पे चेक का साइन, मतलब टिक का साइन, आप टिक पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो बाय दिस your column will be inserted. Okay, now if you add any new text in a column it automatically gets adjusted and follows to the next column in the document। अगर आप जो कोई न्यू टेक्स्ट जो कॉलम में जो है अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो जो है खुद से एडजस्ट होके उस डॉक्यूमेंट में वो ऐड हो जाता है। तो हाउ एवर इफ़ यू वॉन्ट ए पर्टिकुलर टेक्स्ट टू स्टार्ट इन ए न्यू कॉलम यू कैन इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक। लेकिन अगर आप जो है पर्टिकुलर टेक्स्ट को, इफ़ यू वांट पर्टिकुलर टेक्स्ट टू स्टार्ट, अगर आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो एक न्यू कॉलम में आप जो है ऐड करना चाहते हैं देन
यू कैन इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक, तब वहाँ पे आप जो है कॉलम ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। सो एनीथिंग एंटर्ड आफ्टर ए कॉलम ब्रेक विल बी शोन ओनली इन दी न्यू कॉलम। तो जो भी आप एंटर करेंगे कॉलम आफ्टर अप्लाइंग कॉलम ब्रेक, जो भी आप एंटर करेंगे वो आपको बस न्यू कॉलम में ही शो करेगा, ठीक है। सो फॉर इंसर्टिंग ए कॉलम ब्रेक मूव द कर्सर टू द प्लेस इन द टेक्स्ट वेयर यू वांट। तो कॉलम ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए आप कर्सर को मूव करेंगे, ठीक है, कर्सर को आप जो मूव करेंगे ताकि उस टेक्स्ट को प्लेस करने के लिए वेयर यू वांट टू इंसर्ट द कॉलम ब्रेक। एंड द स्टेप्स आर, first you will click on page layout tab, and after that here you can see break is written, okay, click on the break, okay, and this break is present in the page setup group, so click on this break and after that you will click on columns to insert a column break। उसके बाद आप columns पे click करेंगे column break को insert करने के लिए। so this is the step how you can insert column break। so next is अप्लाइंग कॉलम ब्रेक। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है जब आप कॉलम ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपका स्क्रीन पे आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉलम ब्रेक, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट इज हेडर एंड फुटर। सो हेडर इज एनी टेक्स्ट और इमेज दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए पेज। तो हेडर क्या है? हेडर कोई एक टेक्स्ट या इमेज है जो उस पेज के टॉप पे प्लेस्ड रहता है। और फुटर क्या है? फुटर जो है इज़ एनीथिंग दैट इज प्लेस एट द बॉटम। वो जो है फुटर जो है उस पेज के बॉटम पे प्लेस्ड रहता है। तो हेडर एंड फुटर कैन बी ए टेक्स्ट। तो हेडर फुटर जो है टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, डेट टाइम भी हो सकता है, या पेज नंबर भी हो सकता है। तो द स्टेप्स टू इंसर्ट हेडर इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज, फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। पहले आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ओके, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन हेडर एंड यू कैन सी हेडर फुटर ऑप्शन में आप जो है हेडर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगा, ठीक है। तो देन यू विल चूज़ ए स्टाइल फॉर द हेडर। उसमें से आप कोई भी स्टाइल चूज़ करेंगे हेडर के लिए। एंड आफ्टर दैट द हेडर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द पेज। उसके बाद जो है हेडर जो है पेज के ऊपर वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। और उसके बाद जो है पेज हेडर वहाँ पे अपीयर होने के बाद आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं फॉर द हेडर यू विल type there, okay। So if there are more than one page in a document the header and footer are applied to all the pages। तो अगर जो है किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है एक से ज़्यादा पेज है तो वहाँ पे हेडर और फुटर जो है सारे पेजेस के लिए अप्लाइड हो जाता है। सो सिमिलरली इसी तरह से आप जो है फुटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सिमिलरली इंसर्ट ए फुटर एंड पेज नंबर बाय यूजिंग द फुटर एंड पेज नंबर ऑप्शन। इसी तरह से फुटर और पेज नंबर ऑप्शन भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। सो इन हेडर एंड फुटर टूल टैब क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन टू सेव द हेडर एंड फुटर। तो उसके बाद जो है आप हेडर एंड फुटर टूल टैब पे क्लिक करेंगे तो जब आप जो यू विल क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन, फिर आप जो क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका हेडर एंड फुटर ऑप्शन जो है वहाँ पे सेव होकर क्लोज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। हाउ टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। सो आफ्टर अप्लाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंट यू कैन ऑल्सो प्रिंट ए हार्ड कॉपी और टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फर्स्ट व्हाट यू विल डू, पहले आफ्टर अप्लाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंट, बहुत जितने भी जो है फॉर्मेटिंग आपको करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, जो भी फॉर्मेट आपको चेंज करना है यू विल डू दैट एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो प्रिंट ए हार्ड कॉपी और टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप उसका हार्ड कॉपी या उसका प्रिंट आउट, उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। एंड द स्टेप्स आर, फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन फाइल टैब, ओके, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, ओके। नाउ सेट ईच सेटिंग ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो उसके बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जो है उस सेटिंग में जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जो है वहाँ पे उसको फिल करेंगे। एंड उसके बाद स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज। तो कितने पेपर्स आपको प्रिंट करने हैं, कितने कॉपीज आपको निकालने हैं, यहाँ पे आप उतने नंबर ऑफ कॉपीज लिखेंगे। एंड एट लास्ट यू विल क्लिक ऑन प्रिंट। So by this your document will be get print. So by this your chapter gets over. Hope you all understood the chapter well. So please watch the video full, and if you understood the chapter, if you like the video, so please click on like button and subscribe my channel if you have not subscribed the channel. So
हैव अ नाइस स्टूडेंट, बाय बाय।